नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ये राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 का पार्ट 2 वीडियो में हम समझा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में बताया। पार्ट 2 में हम सेक्शन 3 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 3 पर आते हैं। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, बल, असम्यक असर, विश्वास दिलाना, प्रचार, प्रपीड़न, प्रलोभन, ऑनलाइन याचना, विवाह या विवाह के झांसे या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन का प्रतिषेध। ये इसको आपको मैं मोटा मोटा समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धर्म परिवर्तन नहीं करवाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन करके, गलत सूचना देके, बलपूर्वक या फिर असम्यक असर से, प्रपीड़न से, गलत प्रचार से, प्रलोभन से, विवाह का झांसा दे करके। ये पूर्ण रूप से प्रतिषेध है। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या कहता है ये भी समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति जो ये काम करता है, इसके साथ साथ में कोई दूसरा व्यक्ति वो उसको उकसाता है, वो भी उसके लिए उतना ही जिम्मेवार होगा जितना उसने काम किया है। तो स्पष्टीकरण को देखते हैं और अब इसको पूरा पढ़ते हैं। 3 के 1 को, कोई व्यक्ति प्रचार सहित दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, बल, असम्यक असर, मनाना, प्रपीड़न, प्रलोभन, ऑनलाइन याचना, विवाह या विवाह के झांसे या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन के प्रयोग या गलत व्यवहार द्वारा या अन्य कपटपूर्ण साधनों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष, सत्य या अन्यथा एक धर्म से किसी अन्य में संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण, विश्वास दिलाना, प्रलोभन या षड्यंत्र नहीं करेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे संपरिवर्तन के लिए याचना, प्रोत्साहित, दुष्प्रेरित, सहायता, सहयोग, साठगांठ और से षड्यंत्र करता है, वह उस अधिनियम के अधीन उसी रीति या अभियोजित किए जाने के लिए दायी होगा। मानो ऐसा व्यक्ति ने स्वयं ऐसा कृत्य कारित किया हो, यानी कि जो करता है या फिर उस करने वाले को कोई सहयोग करता है तो उसको भी उतना ही दायित्व समझा जाएगा कि ये व्यक्ति ने सहयोग किया है, उसने ही किया है। इसका स्पष्टीकरण ये है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए विवाह अनुष्ठान द्वारा या विवाह की प्रकृति के किसी संबंध द्वारा या विवाह के झांसे और इस धारा के प्रगणित अन्य कारकों के कारण संपरिवर्तन इसमें सम्मिलित समझा जाएगा। यानी कि कोई विवाह करवाते हैं झांसे में लेकर के, तो भी इसके अंदर ही समझा जाएगा। इसका 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति फर्जी पहचान का उपयोग नहीं करेगा, यानी कि अपना गलत नाम नहीं बताएगा, धार्मिक, सामाजिक या अन्य पहचान का दुरुपयोग नहीं करेगा, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी नहीं करेगा। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी जो वास्तविक पहचान है वो छुपा करके दूसरी पहचान से दूसरे लोगों से संबंध बनाते हैं और उसके बाद में उनको उकसाते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। तो इसमें ये पूर्णतया निषेध रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है?
कोई व्यक्ति विवाह के आशय से अपना धर्म नहीं छिपाएगा या छिपाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको शादी करनी है वो अपने नाम, जैसे नाम चेंज कर लेते हैं, सरनेम चेंज कर लेते हैं, या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, या फिर अपना धर्म छुपा लेते हैं, तो ये नहीं छिपाएगा। अगर वो कुछ छिपाता है तो इस कानून के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति मूल धर्म अर्थात पैतृक धर्म में पुनः संपरिवर्तित हो जाता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन संपरिवर्तित नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट नंबर 4 है, वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपने किसी ओरिजिनल धर्म में पहले से था, उसके बाद में वो धर्म उसने चेंज कर लिया, अब उसी धर्म में वो वापस आना चाहता है, तो उसको संपरिवर्तन नहीं माना जाएगा। यानी कि इसके अंदर वो दंडनीय नहीं है। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मूल धर्म अर्थात पैतृक धर्म में वह धर्म है जिसमें उस व्यक्ति के पूर्वजों या पैतृकों की आस्था विश्वास था, तो उस व्यक्ति के पूर्वजों द्वारा स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अपनाया गया था, विपरीत है। यानी कि अगर पूर्वज कोई दूसरे धर्म में थे, उनका बेटा अब हुआ है और वो वापस उसी धर्म में वापस जाना चाहता है, तो भी वो जा सकता है। ये सेक्शन 3 बताता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा। यानी कि भाई अगर आपको या किसी को भी पता है कि भाई यहाँ पर धर्म परिवर्तन की गतिविधियाँ होती है, तो इसकी FIR कौन करवा सकता है, तो इस सेक्शन बता रखा है। अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी सूचना दिए जाने की रीति वही होगी जैसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 13 में दी गई है। यानी कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ धर्म परिवर्तन से संबंधित कार्य चलते हैं, लोगों को एक जगह या फिर किसी सूचनाओं का पता है, तो कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें सम्मिलित हो, कोई भी व्यक्ति जिसको पता है वो इसकी FIR दर्ज करवा सकता है। सेक्शन नंबर 4 में FIR से संबंधित बातें थी। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 5 पर। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 5 में जो धारा 3 के अंदर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी उल्लंघन किया है उससे संबंधित दंडों के बारे में बता रखा है, जैसे कि भाई कितना जुर्माना लगेगा, कितने साल की सज़ा होगी, ये इसमें बता रखा है। तो ये पूरी लाइनें पढ़ने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट ही समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति जो सामान्य अपराध करता है उसको कम से कम 7 वर्ष से 14 वर्ष तक कारावास हो सकता है और न्यूनतम जुर्माना 5 लाख का लग सकता है। ये इसमें प्रावधान है। इसका ये जो क्लोज नंबर 2 है, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति, ये यहाँ आ गया, देखो यहाँ पर नाबालिग, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इन व्यक्तियों के खिलाफ, यानी कि इन व्यक्तियों पर अगर कोई उल्लंघन होता है इससे संबंधित, यानी कोई व्यक्ति जो है जो इनका धर्म परिवर्तित करने की कोशिश करता है, करवाता है, उस व्यक्ति के लिए दंड कठोर कारावास कम से कम 10 साल का, अधिकतम 20 साल का, जुर्माना कम से कम 10 साल का बता रखा है। इसमें अगर कोई व्यक्ति
सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तित करवाता है। सामूहिक में क्या माना जाएगा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ में धर्म परिवर्तित करवाने का कार्य करते हैं तो उनका जो सजा होगी वो कठोर कारावास, आजीवन सजा, यानी कि मिनिमम 20 साल की सजा और मैक्सिमम आजीवन काल, और कम से कम 25 लाख रुपए का जुर्माना। आगे क्या बता रखा है? विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करना। कोई भी जो संस्थाएं हैं जो यहाँ पर कार्य करती है और अवैध संस्थाएं, जो विदेशी अवैध संस्थाएं हैं, उनसे धन प्राप्त करती है और उस धन का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए लगाती हैं, उसमें कठोर कारावास, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 20 साल और जुर्माना 20 लाख रुपए यहाँ पर बता रखा है। अगर कोई व्यक्ति बल, भय, विवाह, मानव तस्करी आदि के माध्यम से धर्म संपरिवर्तन कराने के लिए अगर प्रयास करता या करता है तो कठोर कारावास 20 साल से आजीवन तक और कम से कम 30 लाख रुपए का जुर्माना। पीड़ित को प्रतिकर के बारे में 10 लाख तक का पीड़ित को प्रतिकर मिलेगा और उसको ऐसे ही वसूल किया जाएगा जैसे भू राजस्व बकाया से वसूल किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति, ये यहाँ पर बता रखा है, अब ये जो 5 नंबर है ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से इसमें अपराध कर चुका और फिर वो वापस अपराध करता है तो पुनः अपराध यानी कि रिपीट करता है ऑफेंस को, तो उसको 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक और 50 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा। तो इसमें ये बता रखा है। अब अपन पढ़ते हैं इसका 6। वे संपत्ति जहाँ किसी धर्म संपरिवर्तन करने की घटना घटित हुई है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा संबंध से नियुक्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक जांच संस्थित करने के पश्चात संपहर्थ कर ली जाएगी। यानी कि वो संपत्ति की भी जांच होगी जहाँ पर ये किया गया है स्पष्टीकरण। इसमें संपत्ति कौन सी होगी और मालिक की बिना सहमति से हुआ या सहमति से हुआ, इसके बारे में ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। कुल मिलाकर के ये है, जैसे कोई व्यक्ति किराए पर रह रहा है और किराए पर ज़मीन लेकर के भी करता है तो मालिक की कितनी सहमति है और उसके बाद में उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और अगर कोई खुद की ज़मीन पर भी करता है तो उसका घर सरकार अधिकारियों की जांच के बाद में अपने अंडर में ले लेगा। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 3 में जो प्रतिबंधित कार्य हैं उनके बारे में बता रखा है। सेक्शन 4 में एफआईआर कौन करवा सकता है और क्या रीति रहेगी एफआईआर की, और सेक्शन 5 में कितना कारावास होगा और कितना जुर्माना लगेगा इसके बारे में बता रखा है, यानी कि दंड के बारे में, इनके बारे में टोटल बता रखा था। अब हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? विधि विरुद्ध संपरिवर्तन या विपर्ययन के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया गया विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। आपको पता है ये जो धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से अगर किसी ने विवाह किया तो इसको विवाह को
शून्य विवाह माना जाएगा, वॉइड, नल एंड वॉइड। इसको आप रीडिंग में समझ सकते हैं। सेक्शन नंबर 7, ये जो अपराध है वो जमानती और संज्ञेय होंगे, यानी कि नॉन बेलेबल होंगे। ये सेक्शन नंबर 7 बता रखा है। सेक्शन नंबर 8, धर्म संपरिवर्तन पूर्व घोषणा एवं संपरिवर्तन के बारे में पूर्व रिपोर्ट देनी होगी। इसमें ये बता रखा है कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित कर रहा है उसको एक पहले से ही घोषणा करनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन करना पड़ेगा। 90 दिन का उसमें समय रहेगा, 90 दिन पूर्व उसको ये करना पड़ेगा। और जो मौलवी जो करवा रहा है उसको भी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसका भी नोटिस 2 माह का रहेगा। ये इसके अंदर बता रखा है। यानी कि अब जो भी कोई व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर रहा है और धर्म चेंज करने के बाद में भी इनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो ये सारा रीतियाँ इसके अंदर बता रखी है। जो धर्म परिवर्तन के बाद में जो घोषणा करनी पड़ेगी वो सेक्शन नंबर 9 में बता रखा है। और इसकी कहाँ सूचना दी जाएगी, माता पिता का नाम, एप्लीकेशन, ये सब, जन्म तिथियाँ, इसके बारे में पूरा विवरण है। इसकी जो भी एप्लीकेशंस जो अभी भरनी है वो इसके लास्ट में आएगी, तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि भाई इसमें क्या समय है और कितना समय लगता है। यहाँ आगे ये बता रखा है, किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किए जाने पर दंड। यानी कि अगर कोई संस्था इससे संबंधित कोई भी अतिक्रमण यानी कि इनकी जो पालना नहीं करते हैं उन पर क्या दंड होगा, वो इसके सेक्शन में बता रखा है। सेक्शन नंबर 11, अपराधों के पक्षकार कौन होंगे, ये इसमें बता रखा है। अगला, संपत्ति का संपहरण और अधिग्रहण, जो भी अवैध धर्माचार हुआ है उसकी संपत्ति का संपहरण और अधिहरण राज्य सरकार द्वारा जांच के माध्यम से किया जाएगा। सेक्शन नंबर 13, अवैध सन्निर्माण का ध्वस्त किया जाना। अगर कोई भी अवैध बिल्डिंग है और वहाँ पर ऐसे कार्य किए गए हैं तो राजपत्रित अधिकारी की जांच के बाद में उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा और उसकी जो भी कार्यवाहियाँ होगी वो एकदम लीगल तरीके से की जाएगी। ये इसमें पूरा बताया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी संपत्ति या परिसर पर ऐसी संपत्ति या परिसर पर जहां संपरिवर्तन या सामूहिक संपरिवर्तन का अवैध धर्माचार हुआ, कोई अवैध अपराधिकृत सन्निर्माणों संरचनाएं हैं, वहां उस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के पश्चात उससे ध्वस्त किए जाने का दायित्वाधीन होगा। जो राजपत्रित अधिकारी है उसको जांच करके ध्वस्त कर देगा। इसका स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है, कोई भी ध्वस्त करने का कार्य किसी पूर्ववर्ती कारण बताओ नोटिस हो या स्थानीय नगरपालिका विधियों द्वारा उपबंध समय के अनुसार या ऐसे नोटिस की तामील की तारीख के 15 दिवस के भीतर लौटाए जाएंगे। जो भी पश्चातवर्ती हो क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि भाई ये ऐसा है तो वो 15 दिन के भीतर नोटिस में जवाब दे सकते हैं। यदि किसी सार्वजनिक संस्था जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से के साथ लगा हुआ या किसी नदी, जल निकाय या ऐसे अवैध अनधिकृत सन्निर्माण संस्थाएं हैं और ऐसे मामलों में यदि किसी न्यायालय द्वारा ध्वस्त किए जाने का आदेश दिया गया तो
कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात 72 घंटे के भीतर भीतर ध्वस्त किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, रेलवे फाटक है, या फिर जो नदी नालों पर कोई भी ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर धर्म से संबंधित कार्य किए गए हैं, परिवर्तन से संबंधित, और वो अवैध तरीके से वहाँ पर किए गए थे, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के 72 घंटे के भीतर भीतर उनको ध्वस्त किया जाएगा। ये बिल्डिंगों को ध्वस्त करने से संबंधित था। अगला सेक्शन आ गया सबूत का भार। सेक्शन नंबर 14, इस बात का सबूत का भार कि कोई धर्म स्वयं परिवर्तन, दुष्प्रदेशन, गलत सूचना, सम्यक असर, प्रचार, प्रलोभन, ऑनलाइन याचना या किसी कपट साधन द्वारा या विवाह के झांसे द्वारा प्रभावित नहीं था, उस व्यक्ति पर होगा जिसने संपरिवर्तन कराया, और उसे दुष्प्रेरक पर होगा जो ऐसे संपरिवर्तन में सहयोग या दुष्प्रेरण करता है। यानी कि सबूत का भार सामने वाले व्यक्ति पर होगा कि भाई मैंने इनको गलत तरीके से धर्म परिवर्तित नहीं करवाया है। ये सेक्शन नंबर 14 बताता है। सेक्शन नंबर 15, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या परिवादी के विरुद्ध इस अधिनियम या तबदील बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने की आशित या की जाने के तात्पर्य किसी बात के लिए या करने के लोभ के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जाएगी। यानी कि जो भी अधिकारी है उन पर भी सद्भावनापूर्वक कार्यवाही में संरक्षण रहेगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 पर। अधिनियम का अन्य विधि से अतिरिक्त होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और न किसी उनके अल्पीकरण में। सेक्शन नंबर 17, नियम बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। यानी कि वो जो नियमों की शक्तियाँ हैं वो राज्य सरकार के पास में रहेगी, अपना राजपत्रित अधिकारी द्वारा सूचनाएं के माध्यम से इसमें बताती, समय समय पर बता सकती है। सेक्शन नंबर 18, कठिनाइयों के निराकरण की शक्तियाँ किसके पास में होगी। इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने की कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत न हो और कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो, परंतु ऐसे कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ के 2 वर्ष के पश्चात नहीं किए जाएंगे। यानी कि ये जो अब है इसमें टोटल 18 सेक्शन हैं जो हमने पूरे समझ लिए हैं। 18 के बाद में इसमें कुछ अनुसूचियां हैं। अनुसूची नंबर 1 जो धारा 8 के उपखंड 1 में है, यानी कि वो क्या कहता है कि जो व्यक्ति कोई धर्म अपना परिवर्तित करना चाहता है तो उससे संबंधित जो भी एक एप्लीकेशन है वो 90 दिन के लिए देनी पड़ेगी। उसका एप्लीकेशन का जो प्रारूप है वो यहाँ पर बता रखा है, सत्यापित होगी। उसके बाद में जो 2 महीने का जो टाइम पीरियड है उसके लिए एप्लीकेशन का प्रारूप ये है, ये पूरा भरना है। ये भी घोषणा पत्र है जो धर्म संपरिवर्तन से संबंधित अलग अलग मामलों में अलग अलग घोषणा के उपबंध है। और यहाँ वापस ये मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि मैं आपको
तो यहाँ तक आपने समझ लिया। सेक्शन 1 से लेकर 18 तक मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस कानून से संबंधित जानकारी दूँ। समय समय पर जो भी अपडेट आएगी या फिर इसको और सरल कैसे बना पाऊँ उससे संबंधित भी मैं जानकारी दूंगा। हालांकि मैं चाहता था तो मैं आपको डायरेक्ट सीधा ही समझा सकता था बिना बैरेक्ट के, पर बैरेक्ट की लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है कि जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उनको बैरेक्ट की लैंग्वेज और कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो आराम से दिख जाए और समझ आ जाए। इसलिए मैंने इसको बैरेक्ट के साथ साथ बताया। हालांकि इसको एकदम सिंपल तरीके से भी बताया जा सकता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 5 है। सेक्शन नंबर 3 के अंदर डेफिनेशंस, जो अपराध होते हैं कि भाई कौन से अपराध हैं, और सेक्शन नंबर 5 में उनसे संबंधित पनिशमेंट के बारे में बता रखा है। तो जो याद रखने योग्य जो चीज़ है वो सेक्शन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल इनके ज़्यादा आते हैं। ये पूरी बात हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।